हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन पे हैं और सॉल्यूशन में हमने एक वीडियो बना भी दिया था। आज हमारा दूसरा या तीसरा वीडियो चल रहा है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं और इस टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, और इसके क्या इम्पोर्टेंस होंगे, चलिए आइए बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग का टॉपिक है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में देखेंगे कि कंसंट्रेशन का मीनिंग होता क्या है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, तो मोड का मतलब क्या हो गया, तरीका। किसका भाई, तो व्यक्त करने का। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि एक तरीका है व्यक्त करने का कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी घुल्य की मात्रा कितनी घुली हुई है, किसमें, घोल में। ठीक है, कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको आपने सुना भी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सांद्रण। कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रण। ठीक है, तो सांद्रण का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक ऐसा तरीका है, जैसे सॉल्यूट को मिलाते हैं सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक, पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था। तो जब हम सॉल्यूट को मिलाते हैं सॉल्वेंट में तो कितना अमाउंट मिलाते हैं, कोई तो एक तरीका होना चाहिए। तो वो जो तरीका बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। इसमें जो हमने इमेज यहाँ पे बनाया हुआ है, इस इमेज को अगर आप देखें तो यहाँ आप देखिएगा कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हैं, कम है। तो जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम हैं, इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, लो है, यानी कि निम्न सांद्रण है। ठीक, और जैसे ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, आप देख सकते हैं दोनों फिगर में कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर बढ़े तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि सांद्रण क्या हो जाएगा, उच्च सांद्रण हो जाएगा। ये उच्च सांद्रण है और ये निम्न सांद्रण है। ठीक है, तो कब, जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स घटेंगे बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। तो एक ऐसा तरीका जो बताए कि कितना मात्रा मिलाया गया है, कितना सॉल्यूट का अमाउंट मिलाया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा तो कंसंट्रेशन बराबर यानी कि सांद्रण बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, घुल्य की मात्रा। घुल्य की मात्रा किसमें चेक करना है, तो हम लोग देखते हैं घोल की मात्रा। तो घोल की मात्रा में हम लोग क्या देखेंगे, घुल्य की कितनी मात्रा मिलाई गई है, उसी को हम लोग बोलते हैं सांद्रण। से एकदम साधारण भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक कप है, ठीक, उसमें 1 चम्मच हम चीनी मिला रहे हैं। ठीक है, दूसरा कप है, उसमें हम लोग 2 चम्मच चीनी मिला रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो कप है, तीसरा कप में हम लोग 3 चम्मच चीनी मिला रहे हैं। तो आप देखिएगा कि कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, 1 स्पून शुगर पर कप, यानी कि प्रति कप कितना चीनी मिलाया गया है, 1 चम्मच चीनी मिलाया गया है। प्रति कप इसमें क्या मिलाया गया, 2 चम्मच चीनी मिलाया गया। इस कप में कितना मिलाया गया, 3 चम्मच चीनी मिलाया गया। तो कंसंट्रेशन बनाने के पीछे एक लॉजिक काम करता है कि हम लोग किसी भी घोल को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये कितना सांद्र है। तो इससे क्या होगा, अगर मात्रा पता हो तो हम बता सकते हैं कि कितना सांद्र है।
अगर हम चाय ही पी रहे हैं और चाय पी और पूछ दिए कि ये इसमें कितना चम्मच चीनी मिला हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि बता देंगे ये ज़्यादा मीठा है कम मीठा है, ठीक। अगर तुलना किया जाए 2-3 कप चाय रखा जाए तो, लेकिन बताने का तो एक तरीका रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम टेस्ट निकाल कर रख देंगे ज़्यादा मीठा है कम मीठा है। क्यों मीठा है? तो कारण क्या होगा कि इसमें चीनी की मात्रा कम मिलाई गई है। तो कितनी मिलाई गई है, तो जो वो तरीका बताता है वही क्या कहलाता है टॉपिक, उसको हम लोग बोलते हैं सांद्रण। उस तरीके को क्या बोलते हैं? सांद्रण बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग ये देखते हैं कि सांद्रण के बाद के टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सांद्रण के प्रकार। सांद्रण के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि एज वी नो कि कोई भी जब टाइप्स हम लोग क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो कोई ना कोई आधार जरूर होता है। तो यहाँ क्लासिफाई करने का आधार क्या है? तो हमारे क्लासिफाई करने का सांद्रण का आधार है अलग अलग घुल्य की मात्राओं को निरूपित करना, यानी कि व्यक्त करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग हम लोग इसके कंसंट्रेशन के प्रकार को देख सकते हैं। जैसे अलग अलग कैसे है भाई, तो इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उस घुल्य के मात्राओं को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीके के आधार पर हम लोग कंसंट्रेशन को अलग अलग लिखते हैं। तो आधार क्या है हमारा? तो ऑन द बेसिस ऑफ different mode of amount of solute and solution, ठीक है। यानी कि अलग अलग तरीके के आधार पर किसका भाई? तो सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का अलग अलग तरीके के आधार पर, निरूपण करने के आधार पे, मात्राओं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन को विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है वो है मोलारिटी, ठीक। मोलारिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मोलरता। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है मोलालिटी। ध्यान देना है, यहाँ है RITY और यहाँ है LITY, ठीक है। वो है ऊपर वाला रेटी और ये है लिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोललता, मोललता, ठीक है। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जिसका हिंदी होता है सामान्यता, ठीक ना। मोलारिटी को कैपिटल एम से, मोलालिटी को स्मॉल एम से और नॉर्मैलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल भिन्नांक, मोल भिन्नांक, या हम लोग इसको मूल प्रभाज के नाम से भी जानते हैं। मूल भिन्नांक और मूल प्रभाज के नाम से जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से, CHI, ठीक है। ऐसे x जैसा लिखते हैं इसको, काई। तो काई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसको? मोल फ्रैक्शन को, मोल भिन्नांक यानी मोल प्रभाज को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परसेंटेज मास, यानी प्रतिशत द्रव्यमान, प्रतिशत द्रव्यमान हो गया, जिसको
परसेंटेज दे के m/m भी लिखते हैं या कहीं कहीं परसेंटेज m भी लिखा रहेगा, बात वही है, प्रतिशत द्रव्यमान। वैसे हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारा टॉपिक हम लोग एकदम आसानी से समझ लेंगे। अब इसके बाद अगला जो आता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन का हिंदी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन दैट इज 10 लाख, 10 लाख यानी 10⁻⁶। तो वैसा भाग किसी घुल्ले की मात्रा का जो 10 लाख घोल के पार्टिकल्स में मिला हो उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ppm से। क्लियर? तो ये हमारे कुछ मेजर हो गए तरीके। इसमें हमने कई टॉपिक्स अभी जो ज़रूरत नहीं है उसको डिस्कस हमने नहीं किया है। कौन कौन सा टॉपिक है भाई? तो यहाँ हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम नहीं पढ़ेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं। ज़्यादा क्या, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन के एग्जाम में भी। इस टॉपिक से ज़्यादा नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोग इसके टॉपिक को छोड़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये पार्ट्स पर बिलियन, तो ये 1 मिलियन में होता है पार्ट्स और वो 1 बिलियन में पार्ट्स होता है। तो कुल मिला जुला के हमने 3-4 टॉपिक छोड़ा हुआ है। एक्चुअली इसलिए छोड़ दिया कि वो हमारे अभी कंपटीशन के और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं मोलारिटी को। तो मोलारिटी देखते हैं क्या होता है। मोलारिटी, मोलरता रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो रिप्रेजेंट इसको करते हैं कैपिटल M से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मीनिंग है इसका? तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर और पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। ठीक है, यानी हम लोग ये देखें घुल्ले के मोलों की वह संख्या जो घोल के प्रति लीटर या 1 लीटर आयतन में घुला हो उसे उस घोल की मोलरता कहते हैं। क्लियर? यानी कि घुल की मोलों की वह संख्या जो घोल के प्रति लीटर या 1 लीटर आयतन में घुला हो उसे उस घोल की मोलरता कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। अब जैसा कि डिफिनीशन है, जैसा कि परिभाषा है, उस तरह से अब फॉर्मूला देखते हैं कैसे बन रहा है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट के मोल प्रति आयतन, यानी प्रति आयतन मतलब किसका? घोल के प्रति आयतन, किसमें? लीटर में घुला हो, उसी को क्या बोलते हैं? मोलैरिटी या मोलरता बोलते हैं। हिंदी में अगर लिखें तो क्या होगा? घुल्य का मोल बटा घोल का आयतन, किसमें? लीटर में। ठीक ना? अब जैसा हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, चैप्टर 1 में भी डिस्कस हुआ था कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है? तो मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाई मोलर मास होता है। तो जब गिवन वेट बाई मोलर मास होता है, यानी
दिया गया भार किसका, घूल्य का दिया गया भार बटा उसका घूल्य का मोलर भार। घूल्य का दिया गया भार बटा मोलर भार, मोलर भार किसका, घूल्य का मोलर भार। उसमें हम लोग गुना करते हैं किससे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। ठीक है, अगर हम लोग इसको ml में, अगर आयतन ml में दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यूनिट क्या आ जाता है इसका, तो जो यूनिट आता है वो हमेशा मोल पर लीटर में ही आता है। ये ध्यान देना है कि जब हम लोगों का आयतन ml में दिया रहे, क्वेश्चन में अगर ml में दिया जाएगा तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे, अगर लीटर में आयतन दिया रहेगा तो हम लोग ऊपर वाले फार्मूला का यूज करेंगे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि एक चीज आपको बता दें कि जब हम लीटर को ml में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 ऊपर चला गया और ml जो है वो नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में ml दिया रहे, ml में अगर आयतन दिया रहेगा घोल का, तो आपको क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा यूनिट आएगा वो यूनिट क्या आएगा, ये ध्यान रखना है, यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, और इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि मोल पर ml इसका यूनिट नहीं होगा, क्या होगा, मोल पर लीटर। ठीक है, इसीलिए ml में अगर दिया रहेगा वॉल्यूम तो हम लोग लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके तब इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग बात करें कि ये इतना लंबा हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट, तो इसके लिए हमने क्या किया कि कुछ सिंबल को यूज़ किया है एकदम इसके काम को आसान बनाने के लिए, कि हम लोग आज से जब तक कंसंट्रेशन चलेगा, लगभग 3-4 वीडियो हम लोग कंसंट्रेशन पे बात करेंगे, तो कंसंट्रेशन अगर जब तक चल रहा है तब तक ये हम लोग खाली सिंबल से बात करेंगे। आप लोगों को सिंबल याद कर जाना है या समझ जाना है। तो यहाँ हम लोग देखें कि सॉल्यूट के लिए हमने बी लिख दिया, सॉल्वेंट के लिए ए लिख दिया, सॉल्यूशन के लिए हमने एस लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो गिवन वेट के लिए हमने क्या किया, स्मॉल wb, सॉल्यूट का गिवन वेट स्मॉल wb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट का जो गिवन वेट है वो हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सॉल्यूशन का गिवन वेट है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ws से। ठीक है, तो जब हम लोग ws से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि जब सॉल्वेंट का कुछ वेट है उसमें हम लोग सॉल्यूट का कुछ अमाउंट मिला दिए, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेट क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर? तो जब दोनों के सम के इक्वल होगा तो हमने यहाँ इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया। आप देखिएगा कि WS इज इक्वल टू WB प्लस WA, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि घुलने का भार जोड़ घोलक का भार अगर हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, घोल का भार निकल जाएगा, जिसको हम लोग WS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग मोलर मास। मोलर मास को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के लिए कैपिटल WB, सॉल्वेंट के लिए कैपिटल WA, और सॉल्यूशन का कोई मोलर मास नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है, और मिक्सचर का कोई मोलर मास तो हो नहीं सकता है, कोई कंपाउंड या यौगिक का तो निर्माण हो नहीं रहा है, रासायनिक कोई समीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए सॉल्यूशन का कोई मोलर मास नहीं होगा। अब बात करें तीसरा पॉइंट, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि हमने पीछे बताया था। तो काई से रिप्रेजेंट करें तो सॉल्यूट के लिए काई बी, सॉल्वेंट के लिए काई ए,
और सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, काई एस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को जब हम जोड़ेंगे तो जो टोटल फ्रैक्शन का जो जोड़ होता है, एडिशन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक वहाँ हम लोग समझ लेंगे। क्लियर। वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट VB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट VA और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, VS हो गया। क्लियर। इस पे हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो सॉल्यूशन का जो है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम VS है, ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, किसके, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम के। इसके लिए स्पेशल एक छोटा सा वीडियो हम बना देंगे और वीडियो बना के आपको समझाएंगे कि ये जो टर्म है ये टर्म डिपेंड किस पे करता है। तो ये टर्म डिपेंड करता है किस पे, इट डिपेंड्स ऑन अपॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, घनत्व पे। किस पे निर्भर करेगा, घनत्व पे निर्भर करता है। तो घनत्व ज़्यादा होगा, कम होगा तो, या बराबर होगा तो बराबर होगा, तो VS जो होगा वो VA प्लस VB होगा। और अगर घनत्व बराबर नहीं है, दो समान घनत्व वाले आप पदार्थों को नहीं मिला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका आयतन या तो बढ़ सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है। क्लियर। इसके लिए एक छोटा सा क्लिप हम बना के आपको इस ग्रुप में डाल देंगे। उसके बाद आता है नंबर हमारा मोल्स का। तो मोल के लिए क्या हो गया, तो सॉल्यूट का मोल अगर बात होगा तो MB रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट के मोल के लिए हम लोग Na रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन के मोल के लिए NS रिप्रेजेंट करेंगे। तो NS जो होगा वो Na प्लस NB होगा, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो अब इन सारे जो सिंबल्स हम लोग यूज कर रहे थे, तो यहाँ घुलने का मोल, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, स्मॉल WB, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VS है। क्या है, VS, मोल है ना। तो मोल के लिए हम लोग यूज करेंगे NB बाई VS, ठीक है। और गिवन वेट के लिए, सॉल्यूट के गिवन वेट के लिए स्मॉल WB, कैपिटल WB और VS इन लीटर। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखें तो यहाँ हमने फॉर्मूला को वहाँ पे समराइज कर दिया। तो फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में भाई, तो लीटर में, ठीक है। यानी गिवन वेट बाई मोलर मास होता है, मोल इज इक्वल टू, तो स्मॉल WB बाई कैपिटल WB इंटू, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, VS से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर लीटर में होगा तब। अगर ml में वॉल्यूम दे दिया गया है तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास, ठीक ना। तो सॉल्यूट के लिए NB, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ हम लोग सॉल्यूट के बारे में ही बात कर रहे थे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। इफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3 dissolved in 2 liter of solution, determine its molarity of solution, ठीक ना। मतलब इसका क्या है कि किसी घोल में 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को घुलाया जाता है, जिसका आयतन कितना है घोल का, 2 लीटर है, तो उसका मोलारिटी क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करें कि इसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूशन कौन है, ठीक ना। तो सॉल्यूट है इसमें CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें क्या है, घुल है। इसका गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, यानी स्मॉल WB दिया हुआ है 50 ग्राम, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अगर हम बात करें
मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान, एक मोल का भार क्या होता है, तो यू से ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। जो उसका आणविक द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में अगर लिख देंगे तो उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है, CaCO3 है ना। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये इसका निकालेंगे, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12 और 16 इंटू 3, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन है। इन सब को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 और यूनिट क्या हो जाता है ग्राम पर मोल, ठीक ना। तो ये 50 ग्राम हो गया, ये 100 ग्राम पर मोल हो गया। क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 2 लीटर। कितना दिया हुआ है 2 लीटर दिया है। यानी हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास WB है 50 ग्राम, कैपिटल WB जो है वो है 100 ग्राम पर मोल, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में जो है वो है, या हम लोग VS ही लिखें इसको, VS कितना है 2 लीटर है। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला पे आते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल WB बाई कैपिटल WB इंटू VS, किसमें लीटर में होगा, तो लीटर में दिया हुआ है। तो स्मॉल WB कितना है 50 ग्राम, मोलर मास कितना है 100 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। यहाँ पे जब हम लोग इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है, पर मोल है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल इंटू 2, और ये लीटर पर लीटर में आ जाएगा। 1/4 हो जाएगा, दैट इज 1/4 मोल पर लीटर, दैट इज 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 m। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और अगला टॉपिक मोलालिटी को देखेंगे। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ आया होगा। अगले क्लास के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।